अब इधर बीजेपी कमज़ोर हुआ है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन मजबूत है और बीजेपी कमज़ोर है। कोई चीज़ अगर है तो कोई दस्तावेज पटक दे, फिर हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हमसे बदनामी नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। रोज रोज कहले साँच हो जाता है, और साँच बात झूठ हो जाता है चुपचाप रहने से। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक नाम गोपालगंज का भी है। गोपालगंज शुरू से एक देखा जाए तो वो इलाका जो है साधु यादव का क्षेत्र रहा है। वो जब 2000 में एमएलए बने तब भी उनका वो सीट पर जो है वो कब्जा रहा। उसके बाद एमएलसी भी बने, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाएं, उसके बाद एमपी भी रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो उस सीट पर कब्जा जो है साधु यादव का रहा है। बहुजन समाज पार्टी से, जी हाँ, आपको बता दें कि साधु यादव बहुजन समाज पार्टी से वहाँ से चुनाव भी लड़े थे। वो वहाँ से सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं। पूरा मामला साधु यादव से ही जानते हैं, तेजस्वी यादव के मामा हैं। कैसे देख रहे हैं, अगर इस बार उपचुनाव होता है तो किन किन परिस्थितियों से गुजरना होगा, आपकी उसमें क्या भूमिका रहेगी, आप विशेष करके मतलब विस्तार पूर्वक बताइए। उसमें गोपालगंज का सीट का बनावट ऐसा है कि जब 2000 में जब हम एमपी बन गए थे तो वो सीट खाली हुआ था। तो उसमें पार्टी जो है एक अमिका यादव को टिकट दे दिया था, आरजेडी। तो उस समय पत्नी हमारी लड़ी थी, तो हमको कोई स्वार्थ नहीं था, कोई परिवार को लड़ाने का नहीं, लेकिन एक स्वार्थ था विकास का। तो हम चाहते थे कि ये पत्नी को वहाँ लड़ा के जिताएंगे तो गोपालगंज विकास के गति को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे कंट्रोल का अधीनस्थ रहेगा। तो ये सोच थी, और कोई दूसरा कोई सोच वगैरह नहीं था। लेकिन चलिए, उस सोच में हमारे उस समय जो नेता माननीय लालू जी थे, तो उन्होंने कह दिया कि परिवार को छोड़ करके तुम जिसको चाहो लड़ा लो। तो उसमें उन्होंने एक आदमी को टिकट दिया भी था, लेकिन वो छोड़ के चला गया। तो फिर पार्टी के एक पुराने थे अमिका चौधरी, तो उनको टिकट उन लोगों ने दिया। तो उनको पार्टी की तरफ से वोट मिला 7000, मात्र 7000 15 वोट था। और उस समय पत्नी को लड़ाए थे तो उस पत्नी को मिला था 24,000 24,500। वो 2005 की बात आ रहा है। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन हो गया, विधानसभा में सरकार बनी नहीं, और फिर चुनाव हुआ 6 महीने के बाद। तो उसमें सुभाष सिंह आ गए। तो सुभाष सिंह आ गए तो लगातार सुभाष सिंह थे। अब तो आकस्मिक निधन हो गया, सीट खाली है। तो उस परिस्थिति में महागठबंधन के लोग, जब 20 में चुनाव हो रही थी, तो महागठबंधन से प्रत्याशी कांग्रेस का था वहाँ पर। तो उससे हम बीजेपी से हम सेकंड किए, और महागठबंधन तीसरा नंबर पर चला गया था। तो हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ कैंडिडेट जो था कांग्रेस वाला, उसके कारण राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कारण जो है वो थोड़ा मोड़ा वोट से गड़बड़ हो गया। तो उसमें सुभाष सिंह जीत गए 10,000 वोट के आसपास से। तो ये पोजीशन रहा है। तो अब जो चुनाव हो रहा है तो उलट पुलट तो हुआ है। मतलब जो एनडीए के जो घटक दल माननीय नीतीश जी थे, तो वो महागठबंधन में आ गए। तो अब इधर बीजेपी कमज़ोर हुआ है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन मजबूत है और बीजेपी कमज़ोर है। तो सोचना तो महागठबंधन को। यहाँ पर ये भी उठ सकता है कि अगर कोई भी पार्टी आपको ऑफर देती है और आपको अगर ये कहती है कि आप बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के आप स्वयं मतलब ये करें, सिंबल हमारा रहेगा और टिकट भी हमारा रहेगा, तो उस दौरान आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो अभी उसका उस चीज़ का तो कोई खबर नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिर? तो समय आएगा तब ना, जब समय आएगा, जब चुनाव आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन होगा कौन किनका ऑफर आ रहा है किनका ऑफर नहीं आ रहा है, उसके बाद है ना हम विचार कर सकते हैं। अभी कैसे विचार करेंगे? लेकिन आपने जो कमर कसा है साधु यादव, अगर ये मैसेज आता है तो नुकसान फिर महागठबंधन को भी होगा और ये फिर बीजेपी को भी हो सकता है। तो ठीक है, तो हम तो बोलिए रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ हैं। हम तो अभी बहुजन के सदस्य हैं, बरकरार हैं। अब आगे नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है, कौन लोग क्या करता है नहीं करता है, तो उन लोग पर डिपेंड करता है।
लेकिन आपका भांजा भी कम अब उन आंकड़ा कम होगा, क्योंकि वो भी अब एक तरीके से कहा जाए तो बिहार के नेतृत्व का, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि आगे चल करके बिहार का जो विकास है, जो गंगा है, अब तेजस्वी यादव बहाएंगे। न तो ठीक है, तब मैंने बूंदे बूंदे ना तालाब भरता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम अकेले चना भाड़ तो नहीं फोड़ेंगे। जी बिल्कुल। अगर हम ठीक है बहुजन से ही चुनाव जीत के आएंगे तो हम तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेंगे। अगर आपका परिवार जो लालू परिवार है, अगर रिश्ता को एक बार फिर से मौका देने का अगर ये करता है तो आप क्या हाथ? मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो लोगों को सोचना है, वो लोग सोचे क्या सोचता है नहीं सोचता है। आखिर क्यों इतनी दूरियां बढ़ गई थी? अब दूरिया के कारण तो कोई जमीन जजा धन दौलत तो है नहीं, कुर्सी की लड़ाई है। हमको कोई बड़ा कुर्सी चाहिए नहीं, हमको तो ये भी कहा कि हमको तो कोई बदनामी जैसे नहीं, का भी हमसे क्या बदनामी हुई है? हम तो 2009 से नहीं हैं, तभी बदनामी हो रहा है। और जो लोग बदनामी की बात बोल रहे हैं तो हम पर तो किसी तरह का कोई बदनामी का नहीं है। कोई चीज़ अगर है तो कोई दस्तावेज पटक दे, फिर हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हमसे बदनामी नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बदनामी किससे है ये पूरे बिहार जान रहा है। कौन लोगों से बदनामी है पूरे बिहार जान रहा है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला इतना ज़्यादा मतलब माल महाराज के या मिर्जा खेले होली, सीधे सीधे बोल रहे हैं। मैंने कांड कोई और अब बदनामी हमें, तो बदनामी तो मिलते आ रहा है। हमारा पेड़ लगाना हमारा काम था, हमने पेड़ लगा दिया, अब वो पेड़ के छाए सब लोग बैठ रहे हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि आज जिस छांव के तले तेजस्वी यादव हैं वो उसका मेन जड़ साबित? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने सच्चाई है, इसमें क्या दोहराना है। हम ना मंत्री थे ना हम संतरी थे, तो हम कहाँ से बदनामी, कौन चीज़ का बदनामी ये ना बताए, किस चीज़ का। आप तो पूरा दुनिया देख रहे हैं, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ क्या है, तो बताइए, आप ही बताइए। कोई पाक साफ की बात बोलता है तो कौन पाक साफ है इस देश में? लेकिन हम तो ना मंत्री रहे ना संतरी रहे, तो फिर हमारी बदनामी कौन है चीज़ के? हमने कौन फाइल पर दस्तखत कर दिया? हमने किस गुंडा को छोड़ दिया? हम किस गुंडा को टिकट दे दिया? हमने तो किसी का कोई पैरवी नहीं किया, टिकट में भी हमने कभी किसी को पैरवी नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, हमने पार्टी को सींचा है, पुराने पार्टी को मेरा ही सींचा हुआ। जो लोग आज फल फूल रहे हैं मेरा सींचा हुआ है, जुआ से लेकर के मेन तक मैंने सींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सींचा है वही बोलेगा, जो नहीं सींचा है वो नहीं बोलेगा। इसलिए मैंने सींचा है, ये बात सही है। लेकिन घर में मनमुटाव होता है, हुआ है, बहुत सारे बिंदु पर हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, कभी नहीं। कौन चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, और कभी हमने किसी का विरोध नहीं किया है। हाँ, इतना ज़रूर किया है कि हम जब हटे हैं तो हम नहीं किसी को कहा है कि आप पार्टी छोड़ दो या मेरे साथ आ जाओ। हमने कभी किसी को एक शब्द नहीं बोला है, कभी नहीं, किसी को नहीं बोला है। छोटा से छोटा वर्कर को भी मैंने नहीं बोला। हमने इतना ही कहा कि तू लोग जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, अब हम अकेले हैं, हम अपना देखेंगे। लेकिन हमने कभी किसी को बुलाने का काम नहीं किया। इतना इंसानियत है, ऐसा नहीं है कि हम इंसानियत छोड़ दिया, नहीं, वो बरकरार है। लेकिन आज तक एक शब्द किसी को नहीं बोला है कि तू लोग आरजेडी छोड़ दो या महागठबंधन छोड़ दो, कभी किसी के बारे में नहीं बोला। हाँ, विरोधा हमारे तरफ से विरोध नहीं है, उन लोग की तरफ से विरोध होगा तो हमें कोई ज़्यादा इथी भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। लेकिन अभी तो लोग देखते ही आ रहा है कि हम तो कभी किसी भी बिंदु पर हमने जो है कोई ज़्यादा नहीं कुछ किया। आपने कहा कि 2009 से हम बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, लेकिन अब जो ये साइलेंट हुए हैं, चुनाव तो हम लड़ते आ रहे हैं उन परिवारों से। हाँ, उन परिवारों से चुनाव तो हम लड़ते आ रहे हैं, हम अलग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हम इतना ही बोला कि 2005 में हमारी पत्नी लड़ी थी और पॉलिटिकल फैमिली से है, उसके फादर वहाँ चुनाव लड़ते रहे गोपालगंज में, और रामदुलारी सिन्हा से उनको टक्कर होता था
ऐसा नहीं है। उस फैमिली से हमारी पत्नी है, वहीं घर है, वहीं नैहर है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं था। तो उसको हमने लड़ाया था, अपने गोपालगंज के विकास के लिए लड़ाया था। बाकी हम किसी चीज़ के विकास के लिए नहीं लड़ाए थे कि गोपालगंज को विकास करेंगे और गोपालगंज को हम दिशा देंगे, ये हमारी सोच थी और हमने किया। हमारा ही देना है कि गोपालगंज में जो विकास का काम जो दिखाई दे रहा है वो हमारा दिखाई दे रहा है। हमने जो किया वही दिखाई दे रहा है। ये जितना विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, गोपालगंज के जा कर के अध्ययन करने का चीज़ है या पूछने की चीज़ है कि हमारे टाइम में क्या विकास हुआ और बाकी लोगों के टाइम में क्या विकास हुआ। तो हमने क्या है, नया पीढ़ी को भी हम बताना चाह रहे हैं। नया पीढ़ी जो गोपालगंज में है, नया पीढ़ी को भी हम बताना चाहते हैं कि हमने जो किया वो अभी तक ले किसी ने पूरा ही नहीं किया है। और अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।